बिहार में एनडीए की जीत अपने आप में एक केस स्टडी बन सकता है कि कैसे बीजेपी ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, जिसे सब एक्सपर्ट ने नकारा, उसे मोदी और नीतीश कुमार ने कर दिखाया। बहुत बारीकी से समझेंगे कि कैसे आखिर बिहार में एनडीए की जीत हुई। अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर। अब चाहे विपक्ष कितना ही उछल कूद करे और कितना ही मुंह फाड़े कि वोट चोरी हुआ है, एसआईआर हुआ है, पर हकीकत ये है कि बीजेपी ने वो कोड क्रैक कर लिया है जिसे आज तक कोई राजनीतिक पार्टी तो छोड़िए, कोई इंसान भी क्रैक नहीं कर पाया। सबसे पहले जानिए कि आखिर क्यों ये जीत नामुमकिन लग रही थी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई। महागठबंधन के पास जातीय संतुलन ज्यादा मजबूत था, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे उफान पर थे। ये बिहार का पिछला चुनाव एनडीए के खिलाफ संकेत दे रहा था। इतनी चीजें आपके अगेंस्ट हो तो ऐसे माहौल में इतनी बड़ी जीत लगभग असंभव लग रही थी। बीजेपी जीती कैसे? तो इसके पीछे था बेहतरीन विश्लेषण और एक शानदार स्ट्रेटेजी जिसे कोई भी विपक्षी दल नहीं समझ पाया, और वो स्ट्रेटेजी थी महिला वोटर। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने महिलाओं को रिझाने वाला फॉर्मूला पहली बार यूज किया है। बीजेपी पहले भी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के रूप में इस फॉर्मूले को यूज कर चुकी है और सफलता प्राप्त की है। इसीलिए उसने इस बार इस फॉर्मूले को बिहार में भी यूज किया और सफल हुई, क्योंकि बीजेपी को पता था कि जातीय संतुलन उनके पक्ष में नहीं है और धार्मिक मामले भी अब धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे हैं, जो कि उनका मेन हथियार था। इसीलिए उनको तीसरे विकल्प की जरूरत थी और उन्होंने वो विकल्प ढूंढ लिए और उन्होंने बिहार चुनाव से पहले सभी बिहारी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट दिए, जो कि मोरली गलत था, लेकिन बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो आप भी जानते हैं। इस मास्टर स्ट्रोक ने महिलाओं के बड़े समूह को बीजेपी की तरफ पुश किया, जिसका अंदाजा कोई भी विपक्षी दल नहीं लगा पाया। इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी चुनाव में स्ट्रांग हो गई और उसने वो करके दिखाया जो लगभग नामुमकिन लग रहा था।